आज हमारे समय के सबसे बड़े शायरों में से एक डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया। वो कोरोना बीमारी से संक्रमित थे। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हमारे सदी के सबसे बड़े उर्दू शायरों में से एक रहे हैं। वो न सिर्फ बहुत बड़े शायर थे बल्कि उतने ही लोकप्रिय शायर भी थे। उन्होंने गंभीर रचनाएं लिखी, इसके साथ साथ लोकप्रिय रचनाएं भी लिखी। आइए आज डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की स्मृतियों को याद करते हैं। मुझे डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी स्मृति याद आती है। भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज में बैठा हुआ मैं उन्हें सुन रहा था। डॉक्टर साहब मंच पर शायरी पढ़ने आए, उसके पहले एक प्रोफेसर साहब ने उनका परिचय कराया और वो परिचय उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। प्रोफेसर साहब ने कहा, डॉक्टर राहत इंदौरी की शायरी 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, सियासत, जिंदगी और इश्क। इन तीनों चीज़ों के आसपास ही उनका सारा रचना संसार है। इसके साथ ही प्रोफेसर साहब ने डॉक्टर साहब को बुलाया और बुलाने के पहले जो शायरी सुनाई, जो शायरी आज बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। न किसी की हार न किसी की जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। मेरे जनाजे पर लिख देना यारो कि मोहब्बत करने वाला जा रहा है। उस ऑडिटोरियम में, हिंदू कॉलेज के ऑडिटोरियम में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। राहत साहब आए और राहत साहब ने कहा कि प्रोफेसर साहब ने जो उनका परिचय दिया है वो दरअसल पूरा परिचय नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 3 चीज़ों पर शायरी करता हूँ, वो है इश्क, इश्क और इश्क। यानी कि मेरे शायरी का जो मूल विषय है वो मोहब्बत या प्रेम है। अगले 40 से 50 मिनट तक राहत साहब शायरी सुनाते रहे और भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय के सबसे अच्छे कॉलेजों में से एक हिंदू कॉलेज में छात्र और छात्राएं शायरी सुनते रहे। उससे जुड़ी हुई दूसरी जो स्मृति है वह दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक कॉलेज, रामजस कॉलेज से जुड़ी हुई है, जो नॉर्थ कैंपस में है। वहाँ पर भी ठीक इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे, उसके बाद भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राहत इंदौरी का जो रचना संसार है वह आज बेहद ज़रूरी है। उसे समझने की ज़रूरत है। उसे समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि युवाओं में साहित्य के प्रति उत्साह, साहित्य के प्रति निष्ठा और साहित्य से संबंध टूटता जा रहा है। ऐसे में एक ऐसा शायर जो युवाओं से काफ़ी बड़ी उम्र का है, एक औसत युवा जो 20 साल, 25 साल या 30 साल का है, राहत साहब उनसे उम्र में और तजर्बे में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं युवाओं को। और उन्होंने इतने विषयों पे शायरी की है। लोग कहते हैं कि कवि त्रिकालदर्शी होता है, वो भविष्य की चीज़ें देख सकता है, वो ऐसी रचना कर सकता है जो शाश्वत हो, जो समय से परे हो, समय बीतता जाए फिर भी रचना प्रासंगिक बनी रहे। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, ऐ जुगनुओं तुम्हें नया चांद उगाना होगा, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। या फिर सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। या फिर तमाम विषय जो कि समसामयिक विषय हैं, जो कि सामाजिक विषय हैं, जो कि राजनैतिक विषय हैं और उसके साथ साथ जो बहुत गंभीर विषय हैं। अब सियासत के ऊपर और मीडिया के ऊपर कही गई इस शेर को देखिए, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो भी अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की जरा कद्र करो, पता नहीं कब कौन सरकार में आ जाएगा। ऐसी शायरियाँ जो सीधे सीधे आपके दिलों को छूती हैं और अत्यंत गंभीर विषयों को। जानिसार अख्तर ने एक बार कहा था कि अच्छा शायर और अच्छा लेखक वो नहीं है जो कठिन भाषा में लिखता है।
कई बार कठिन शब्दों का इस्तेमाल अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए किया जाता है। जब विषय की जानकारी नहीं होती है तो कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके विषय को छुपाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अच्छा लेखक और अच्छा शायर वही है जो कठिन से कठिन बात को, क्लिष्ट से क्लिष्ट चीज़ों को आसान शायरी में, आसान भाषा में लोगों को कह सके, लोगों से बता सके। एक अंतिम बात, और इसके साथ ही राहत साहब को अनेकों अनेक श्रद्धांजलि, अनेकों अनेक उन्हें भगवान ईश्वर शांति दे आत्मा को, उनके प्रशंसकों को यह दुख सहने की क्षमता दे। राहत साहब ने लिखा है, ना किसी हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। आप सबको शुक्रिया, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए।